अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला का कलाम है ये कुरान पाक। क्योंकि हमने कुरान को कभी बतौर सब्जेक्ट नहीं लिया, हम इसको एक सवाब वाला टूल समझते हैं, इसलिए अल्लाह ताला हमें हदायत नहीं देता। अगर आपने अपने रब को समझना है तो इस कलाम को पढ़ना पड़ेगा, और जब आपने समझना है तो फिर सवाब अल्लाह ताला की डिस्क्रिप्शन है, वो आपको दे ना दे, लेकिन ये गारंटीड है कि अगर आप अपने रब को समझ जाते हैं तो आपका रब आपको हदायत ज़रूर देगा। कल जनाब सैयद आसम मनीर, आर्मी चीफ पाकिस्तान ने एक तकरीर की थी। उनका एक एक वर्ड और एक एक हर्फ हमने अदब से सुना। जानते हैं हमने क्यों सुना? हमने इसलिए सुना कि हम उनकी पावर को हमने देखा है, हम उनकी पावर को जानते हैं। पाकिस्तान में कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो उनकी इज्जत और उनका एहतराम करता है, क्योंकि वो उनकी ताकत को जानता है। हम इस कलाम को, इसकी इज्जत इसलिए नहीं करते बदनसीबी से कि हम अपने रब को नहीं जानते। अल्लाह ताला को समझने के लिए इस कलाम को पढ़ें। इस कलाम में अल्लाह ताला ने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम से बहुत से मामलात किए, उनमें से एक मामला मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सूरा नंबर 37 है, उसकी आयत नंबर 139 है। अल्लाह उसमें फरमाते हैं, बिलाशुबा यूनस हमारे नबियों में से थे। उसके बाद अल्लाह ताला सूरा नंबर 6 है, आयत नंबर 86 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यूनस अलैहिस्सलाम को तमाम जहान पर हमने फजीलत दी थी। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ जिस तरह वही की है, या जो वही की है, वैसे ही वही हमने यूनस अलैहिस्सलाम की तरफ की थी। सूरा नंबर 21 है, आयत नंबर 87 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मछली वाले को याद करो जब वो गुस्से से चल दिया और ख्याल किया कि हम उसे ना पकड़ सकेंगे। बिलाहर वो अंधेरों के अंदर हमें हमें पुकार उठा कि ए इलाही, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। हुआ ये था कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम था कि जब भी कोई नबी अपनी उम्मत से परेशान हाल हो जाते थे तो वो ये ऐसा मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा, ऐसा ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा, ऐसे ऐसे दीगर काफ़ी अंबिया और रसूल ने ये अल्लाह ताला से दुआ की कि अब इनफ इज़ इनफ, हम यानी हमारी बात वो हमारी उम्मत समझ नहीं पाई, हमें फॉलो नहीं कर पाई, तो अल्लाह ताला आप इन्हें या अजाब दें या इन्हें आप छोड़ दें, आपके आपके ये बंदे हैं, आप जो चाहे करें। तो अल्लाह ताला से यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ये मेरी उम्मत जो है ये मेरी बात नहीं मान रही, तो आप चाहे इन पे अजाब भेजें या चाहे आप इनको माफ़ कर दें, आपकी मर्जी। अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है। और बादल आ गए, जब काले घने बादल आए तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये समझा कि मेरा अब यहाँ पे रहना मुनासिब नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला मुझे किसी और किसी उम्मत की तरफ भेज देंगे। यानी जिस तरह आपने देखा होगा ऑफिसर्स हैं, उनको स्टेशन टू स्टेशन ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब किसी और स्टेशन में अल्लाह ताला ट्रांसफ़र कर देंगे, लिहाजा मैं चला जाता हूँ। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की परमिशन के बगैर जो ऑफिशियली आर्डर आना था, जिसे जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आते थे, उन्होंने ऑफिशियल आर्डर सुने बगैर अपना स्टेशन छोड़ा। जब उन्होंने छोड़ा तो उनकी उम्मत ने जब बादल देखे, जब वो फजाएं देखी, तो उन्होंने कहा कि हम पर अजाब आ रहा है, और वो अपने नबी को ढूंढने भागे, लेकिन नबी वहां पर मौजूद नहीं थे। यहाँ पे एक बात सोचने की है कि ऑफिशियली आर्डर जो अंबिया अलैहिस्सलाम है वो अल्लाह ताला के मानने के पाबंद होते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ पे एक समंदर या दरिया में पहुँचे कश्ती के ज़रिए, और कश्ती में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हमने उसको दागदार कर दिया, उसमें सराख हो गया, और जो जमात कश्ती में सवार थी उन्होंने ये कहा कि किसी एक बंदे को उतारना पड़ेगा। उन्होंने कुरा डाला, जब कुरा डाला तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने यूनुस का नाम निकलवाया, उस कुरे में यूनुस का नाम हमने उस पर्ची में रखा। जब वो पर्ची खोली तो उसमें यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपना बहुत तारफ़ कराया कि मैं नबी हूँ, फलां स्टेशन को छोड़ कर आया हूँ, लेकिन उन लोगों ने एक ना सुनी, वो इसलिए कि सारी कश्ती डूबने के दर पे थी। उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को उठाया और उनको समंदर में या दरिया में फेंक दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने एक
मछली को भेजा, उस मछली ने बतौर खाना उनको खाया। आप जानते हैं कि बहुत सी फिश ऐसी हैं, ग्रेट वाइट शार्क है या शार्क है या ब्लू शार्क है या ब्लू वेल है, इस तरह की जो फिशेज हैं ये अपना खाना इनहेल करती हैं और महीना महीना 2-2 महीने इनकी बॉडी के अंदर इतनी ऑक्सीजन होती है कि इंसान उसमें ज़िंदा रह सकता है। ये साइंस ने साबित किया है। और वो अपना खाना भी निगलती हैं, उनको चबाती नहीं, अपने पेट में रखती हैं। तो इसी तरह कोई फिश होगी जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को इनहेल किया, और अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर उसने हमें अंधेरों में पुकारा और क्या कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तू पाक है, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तू पाक है और मैं जालिम हूँ, अगर तू मुझे माफ़ न करेगा तो मैं तबाह होने वालों में हो जाऊँगा। लिहाजा फिर उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद सूरह नंबर 10 है, आयत नंबर 98 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चनाचा के कोई बस्ती ईमान ना लाई, और किसी बस्ती को ईमान लाना उनको यानी उसका ईमान से कोई बस्ती नफ़ा हासिल ना कर सकी मगर एक बस्ती। वो कौन सी थी? यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम। जब उस कौम ने अज़ाब देखा, नबी नहीं थे, बहुत मायूस हो गई, अल्लाह से तौबा तौबा इस्तग़फ़ार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उन पर से अज़ाब को हटा दिया। जब अल्लाह ने अज़ाब से उनको हटाया तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनको दुनिया के अज़ाब की रसवाई से बचा लिया। और अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाते हैं कि वो 1 लाख के करीब या 1 लाख से ज़्यादा अफराद थे, वो सारी की सारी बस्ती अपने नबी पर ईमान ले आई और अल्लाह ताला पर ईमान ले आई, और वो शिरक से आ रही थी। उनमें कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो अल्लाह ताला से शरीक ठहराता हो। और यहाँ से एक बात बहुत काबिल गौर है कि जब कोई कौम, जब कोई उम्मत अपने नबी की, अपने रसूल की बात मानती है तो अल्लाह ताला उसे क्या इनाम देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हमने अजाब उनसे टाल दिया तो हुआ क्या, एक वक्त हाथ तक हमने उनको दुनिया में फ़ायदा उठाने का मौका दिया। यानी अल्लाह ताला ने उनको खूब फसलें दी, खूब पानी बरसाया, उनके अंदर जो था वह अख्तलाफ नहीं था, फसाद नहीं था, ज़मीन पे अमन था, रिज़्क़ की फरावानी थी। अब देखते हैं कि अहादीस में इसके बारे में जनाब हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर्षा की एक घाटी थी, वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ऐसे देखा कि जैसे यूनुस बिन मत्ता, इनका नाम था यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैं देख रहा हूँ, वो सुरह रंग की मजबूत बदन ऊँटनी पर सवार हैं। ये सही मुस्लिम है, इसकी हदीस नंबर 420 है। जनाब हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये बातें हुई थी कि ये कैसे नबी हैं, इनको अल्लाह ताला ने सजा दी है, और इस बारे में काफ़ी लोग गुफ्तगू कर रहे थे। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे को ज़ेब नहीं देता कि वो ये कहे कि वो यूनुस बिन मत्ता से अफजल है। ये सही मुस्लिम हदीस नंबर 6160 है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि तकब्बर नहीं करते थे, बहुत आजिज़ थे, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के लिए मुनासिब नहीं कि वो ये कहे कि मैं यूनुस बिन मत्ता से बेहतर हूँ। यह बहारी हदीस नंबर 4630, 4631, 4804 और 4805 है। तो यहाँ से ये सारी बात का मतलब ये था कि आप अपने अपने रब को समझें, आप कुरान को पढ़ें, आप देखें कि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या मामलात किए थे। तसव्वुफ की दुनिया ने, सूफियों की दुनिया ने हमें अल्लाह ताला को समझने नहीं दिया, इस कलाम को हमसे बहुत दूर किया, बहुत दूर कर दिया। और आज हम या तो अपने मुर्दों पे इस कलाम को पढ़ते हैं, या फिर रमज़ान में इस कलाम को पढ़ते हैं, या फिर एक वर्ड के लिए 10 नेकियां लेने के लिए इस कुरान को पढ़ते हैं। हमें उस तरह पढ़ना चाहिए जिस तरह अल्लाह ताला के हबीब हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ नूर उतारा। अल्लाह ताला अपने कलाम को नूर कहता है, इसको पढ़ें, इसको समझें और अल्लाह ताला के मजाज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें।